भले ही उत्तराखंड सरकार सरकारी स्कूलों में उत्तम शिक्षा को लेकर शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने में लगी हो, लेकिन सरकार के नुमाइंदे कहे जाने वाले अधिकारी अपने निजी स्वार्थ के चलते सरकार की शिक्षा प्रणाली को पलीदा लगाते हुए सरकारी स्कूलों में शिक्षा पा रहे गरीब छात्र छात्राओं के भविष्य से खिलवाड़ करते नजर आ रहे हैं, जिसका खुलासा जसपुर खंड विकास के अंतर्गत ग्राम इस्लाम नगर राजकीय प्राइमरी विद्यालय से सामने आया है। आपको बता दें, जसपुर खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय के अंतर्गत इस्लाम नगर के राजकीय प्राइमरी विद्यालय में जहां शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा ने उर्दू शिक्षक का सामान्य शिक्षक के साथ पारस्परिक स्थानांतरण कर दिया, जिससे स्कूल में उर्दू पढ़ने वाले बच्चों पर संकट खड़ा हो गया, जिस पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने उप खंड शिक्षा अधिकारी को पत्र देकर कार्यवाही करने के लिए कहा है, जिस पर प्रारंभिक शिक्षा के जिला शिक्षा अधिकारी हरेंद्र मिश्रा ने बिना सोचे समझे 8 नवंबर को 6 प्राइमरी तो 2 जूनियर शिक्षकों के पारस्परिक तबादले किए थे, लेकिन विद्यालय इस्लाम नगर में कार्यरत उर्दू शिक्षक कमरुजमान खां का पारस्परिक स्थानांतरण बाजपुर कर दिया। वही उर्दू शिक्षक का तबादला आदेश आने पर स्कूल में हड़कंप मच गया। इस संबंध में विद्यालय में तैनात प्रधानाध्यापक ने बताया कि उर्दू शिक्षक कमरुजमान खां ने प्रधानाध्यापक पर दबाव पारस्परिक स्थानांतरण के लिए प्रार्थना पत्र के जरिए अधिकारियों की सहनुमाई के चलते अधिकारियों ने शिक्षा विभाग के सारे नियमों को ताक पर रखकर अपने पक्ष में आदेश पारित करवा लिया है। वो अभी के बैठक है, कॉल बैक कर रहा हूँ, अभी मैं 2 बार लगा लिया हूँ। अभी मैं मोड में होता हूँ। चला जाएगा नहीं रहेगा, तो इस तरह की बात इसके संबंध में हर टीचर का एक अधिकार होता है। उसने भी किया था, अप्लाई किया था क्या उर्दू टीचर है भाई? उर्दू टीचर की वही नियुक्ति रह जाएगी। इसके संबंध में भी मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ कि उच्च अधिकारी का निर्देश होगा, इसके अनुसार आदेश प्राप्त हुआ है। वो आदेश आता है, टीचर्स के दोनों टीचर्स के पास जाता है, दोनों टीचर अपने एक दूसरे को रिलीव करके आते हैं, पुनः जो है प्रधानाचार्य को जाते हैं, तो इसमें जो है शिक्षा की जो है कमी आएगी।
सरकार से तो हम यही मांग करेंगे कि मान लो इनके ट्रांसफर हो रहा है तो दूसरा उर्दू शिक्षक दे दिया जाए। कल को जो है इनके जो उर्दू की जो है पढ़ने में दिक्कत ही दिक्कत रहेगी। नहीं हुई है, मेरे तो आज नॉलेज में बात आई है, मैं भी बाहर गया हुआ था, तो अब जो है इस बारे में तो हम तो खंड शिक्षा अधिकारी महोदय से यही करेंगे कोई ना कोई उर्दू शिक्षक यहाँ तैनाती कर दी जाए ताकि बच्चों का भविष्य। शिक्षा अधिकारी महोदय से यही करे जाएंगे जब तक दूसरे शिक्षक ना जाए उर्दू टीचर, तब तक इनको यहीं रखा जाए। हमारी यही मांग है। मेरा उर्दू से ट्रांसफर हुआ था, तो हमें ऑप्शन दिया है कि 3 स्कूल आप कोई भी चुन लीजिए, उसमें आप देना चाहिए। उसमें 3 स्कूल का चुनाव किया गया था। इसके बाद मुझे इस्लामनगर मिला था, तो मैंने अपने यहाँ शिक्षा अधिकारी को मैं उर्दू टीचर हूँ, टीचर आप मुझे अच्छे होंगे उर्दू पढ़ाने का मौका मिलेगा। मैडम ने मेरे से कहा कि अब कोई उर्दू टीचर नहीं है, आपका सामान्य में ट्रांसफर किया जा रहा है। तो मेरा ट्रांसफर इस्लामाबाद हो गया था। जो 1-2 लेटर मेरे पास है उसमें लिखा हुआ है सहायक अध्यापक, उसमें उर्दू आगे लिखा हुआ नहीं है। तो सर इसमें बात कीजिए आप। देखिए, मैं यहाँ पर जो बच्चों को है वो प्रॉपर वे में सभी को उर्दू पढ़ाता हूँ, उनको टाइम टू टाइम उर्दू के साथ साथ इंग्लिश भी पढ़ाता हूँ, क्योंकि जब मैं यहाँ मौजूद था तो इंग्लिश भी कोई नहीं पढ़ा पाता था। तो मैंने यहाँ भी पढ़ाया है, बाकी सब्जेक्ट में पढ़ा लेता हूँ, तो प्रॉपर वे में मैं आपकी मदद करता हूँ। अब थोड़ा सा ये था कि मेरा पदोन्नति भी हुई थी। जब मैं उर्दू टीचर हूँ और मेरी पदोन्नति भाषा के पद पर उपड़ी राजकीय प्राथमिक विद्यालय में की गई सितारगंज में। जब मैं उर्दू टीचर हूँ तो भाषा के पद पर मुझे वहाँ भेजा जा रहा, तो क्या वो ठीक था? और मेरे अपने प्रिंसिपल साहब से बहुत अच्छे संबंध है, हमारा स्टाफ बहुत अच्छा है, हम सब मिलजुल करके काम करते हैं, एक साथ रहते हैं, किसी का कोई आपसी मैटर ही नहीं। बच्चे वहाँ भी उर्दू के हैं जहाँ मतलब मैं जाना चाह रहा हूँ। यहाँ पर एक्सेस भी हो गए, मुझे 8-9 साल तक पर यहाँ हो गए। तो मैं काशीपुर रह रहा हूँ, काशीपुर से इतना ही मुझे दूरी घर पर नहीं हो सकता, 5-7 किलोमीटर। टीचर को पढ़ाना है, ट्रांसफर भी होते हैं, समायोजन भी होते हैं। इस विद्यालय में अगर मान लीजिए कोई टीचर नहीं है, छोटी गार्डन से मिल गया है, बीमार पड़ गया, तो हमें भी यहाँ से समायोजन के लिए हो जाता है। मैं उधर ब्लॉक में तब भी समायोजन के लिए दूसरी जगह पर गया। अब ऐसा कुछ नहीं है कि साहब मुझे इनकी फिक्र नहीं है, मुझे इन बच्चों की फिक्र। और ये विभाग का काम है कि हाँ भाई ठीक है, अगर आप हो सकता है इसमें, मैं इसमें पूर्णतया मैं भी जानकार नहीं हूँ, अगर हो सकता है तो हो जाएगा, नहीं हो सकता है तो मुझे इसमें भी कोई एतराज नहीं है। उससे तो शिक्षा बाधित होगी यहाँ पर जी। देखिए, थोड़ा सा तो समय लगता है जब तक दूसरा टीचर ना आए, इस बात से तो मैं सहमत हूँ। और कितनी जल्दी व्यवस्था हो पाएगी कहने का मकसद ये है कि अगर एक उर्दू टीचर का आप भाषा के पद पर जूनियर हाई स्कूल में उसको भेज रहे हैं, उसकी क्वालिफिकेशन भी आपको पता है, वो सारे पेपर में है, तो वो वहाँ जाकर के संस्कृत और हिंदी कैसे पढ़ाएगा जो टीचर, तो वहाँ कैसे कर दिया गया। साथ में मेरे बहुत साथी थे, मोहम्मद यूनुस, फारूक आजम, अबरार अहमद, और इसके अलावा एक काशीपुर की नूर बानो उर्दू अध्यापिका थी, उनको भी सितारगंज भेजा गया। और इतनी दूर उनका ट्रांसफ़र, उनको इतनी दूर प्रमोशन क्यों दिया गया? तो लोकल में भी दे सकते थे, यहाँ पर भी जूनियर हाई स्कूल है। उससे मेरा प्रमोशन का भी लॉस हुआ। मैंने चाहा कि भाई मुझे वहाँ गुरुद्वारे के पीछे ना दें, मुझे जो है आप तो सितारगंज लोकल में कोई स्कूल दे दीजिए, तो मैं तब तो उसको ज्वाइन कर लूँगा। उसके लिए मैंने समय वृद्धि भी ली 15 दिन, लेकिन उसके लिए मैंने भाग दौड़ भी की, लेकिन उसके बावजूद भी वो नहीं हो पाया। मेरा मकसद बच्चों को पढ़ाना है, कहीं भी पढ़ाएं, कहीं भी भेजें, मैं हर जगह जाने के लिए
तैयार है मुझे बहुत अच्छे मैंने हिंदी गाने बनाए, इंग्लिश गाने बनाए, उसमें बराबर मैं उनके साथ साथ मैंने 10 साल में पढ़ाया। वहाँ भी समस्या थी, रिस्ट्रिक्शन नहीं था, तो 2 महीने भी पढ़ाया, तो उर्दू भी पढ़ाया साथ साथ। सब कुछ नहीं है क्या। कुछ समय पहले जब फार्म विज्ञप्ति निकली थी पास पुलिस ट्रांसफर की, तो खान जी ने आगे क्या था, बोले भाई मास्टर यहाँ उधर जाना चाहता हूँ सर खड़े, तो जो भी रिलेशन होगा उनका जैसा भी नहीं है, देख लो आप ऐसे ऐसे शिक्षकों सामान्य वाले हैं, देख लो हो सकता है, बोले वो अधिकारियों का मामला है, आपको फॉरवर्ड कर सकते हैं, अगर सही होगा तो पास हो जाएगा, नहीं सही होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर आपको वो परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने फार्म फॉरवर्ड कर दिया, ठीक हो गया, वो चले गए, फार्म ब्लॉक में चला गया, और ब्लॉक से जाके फिर वो सीधे जिले में गया होगा। अब जिले के अधिकारियों ने या ब्लॉक ने जो भी विज्ञप्ति पास करी है वो उनके स्तर की बात हो गई। देखो अधिकारियों को मालूम, उस पर हम कुछ ज़्यादा विशेष नहीं कर सकते, भाई उनके स्तर का मामला है, क्या कैसे करेंगे, हम उनका वो कटाक्ष नहीं कर सकते। और उन्होंने कुछ सोच के ही निर्णय लिया होगा, जैसा भी होगा। लगभग 195 बच्चे थे, 95 टोटल बच्चे 205 हैं, और उर्दू के बच्चे 195। भाई शासन है, विभाग है, ये विभाग क्या और व्यवस्था करेंगे फिर, क्योंकि अगर उनको हटाएंगे यहाँ से तो नहीं, लेकिन भाई ये विभाग का मामला है ना, इसमें हमको ज़्यादा इंटरफेयर करना हमारा दायित्व नहीं है। पौड़ी जिले की कोटद्वार पुलिस ने 2 शातिर नामी ठग को कोटद्वार से गिरफ्तार किया। अभियुक्त बेरोजगार युवकों को नौकरी लगाने का झांसा देकर उनसे ठगी करते थे। दरअसल बीते अगस्त माह में कोटद्वार पुलिस को एक वादी ठगों द्वारा ठगी किए जाने की शिकायत की थी, जिसमें बताया गया था कि ONCG में नौकरी दिलाने के नाम पर 1,72,000 रुपए अमित और अविनाश चमोली नाम के 2 ठगों में ONCG में नौकरी लगाने का झांसा देकर ठग लिए। पुलिस ने जांच की तो मालूम हुआ कि ONCG के ज्वाइनिंग लेटर भी ठगों ने जारी किए थे। वहीं इस पर SSP ने बताया कि अभी और ऐसे पीड़ितों को भी खोजा जा रहा है जिनके साथ 2 ठगों ने ठगी की। वहीं इस दौरान पुलिस द्वारा दोनों अभियुक्तों को न्यायालय में पेश कराया जाएगा। जनपद पुलिस के द्वारा 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। हमारे पास एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें कुछ लोग हैं जो कि फर्जी नौकरी लगाने के नाम पर लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहे थे। इसका हम लोगों ने संज्ञान लेते हुए मुकदमा पंजीकृत किया। मुकदमा पंजीकृत करने के उपरांत हमने ये पाया जांच में कि 2 लोग हैं जो कई बेरोजगार युवा हैं, उनके साथ बातचीत करते हुए उनको लुभाकर उनसे पैसे लेते हैं और उनको नौकरी लगाने के नाम पर उनके साथ फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। इन दोनों अभियुक्तों को हमारी टीम्स के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। काफ़ी समय से फरार भी चल रहे थे और ये दोनों अभियुक्त जो हैं किसी ONGC या अन्य PSU में नौकरी लगाने के नाम पे उनको अपॉइंटमेंट लेटर्स भी इशू किया करते थे, जिसका हम लोगों ने वेरिफिकेशन के उपरांत ये पाया कि ये फर्जी अपॉइंटमेंट लेटर्स इशू कर रहे थे और युवाओं से पैसे ले रहे थे। इन दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और माननीय न्यायालय में हाथ पेश किया जा रहा है। देखिए, हमारे पास इसमें मल्टीपल शिकायतें अभी प्राप्त हो रही हैं। अभी तक हमारे पास जो एक शिकायत प्राप्त हुई उसमें लगभग 2.25 लाख रुपए एक युवा से लिए गए थे। अन्य भी हमारे पास शिकायतें प्राप्त हो रही हैं और इन शिकायतों का भी हम लोग संज्ञान लेते हुए इसमें मुकदमे पंजीकृत करेंगे। और चूँकि ये दोनों अभियुक्त काफ़ी समय से इस प्रकार का कार्य कर रहे थे, तो हम लोग इनका अकाउंट्स के ट्रांजैक्शन देखते हुए ये भी जांच कर रहे हैं कि और इनके साथ कौन गैंग में ऑपरेट कर रहा है। विकासनगर में पुलिस के द्वारा निगरानी के लिए कैमरे लगाए जा रहे हैं, जिसमें 14 कैमरे विकासनगर क्षेत्र में लगाने हैं। वहीं आपको बता दें, बाबूगढ़ में कैमरे लगाए जा रहे थे, जिसको लेकर दुकानदार के द्वारा पुलिस के साथ बहस हो गई। वहीं व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय गुप्ता भी मौके पर पहुंचे और मामले को सुलझाया गया। वहीं व्यापार मंडल अध्यक्ष ने बताया कि क्षेत्रीय विधायक के नेतृत्व में पुलिस निगरानी के लिए कैमरे लगाए जा रहे हैं, जिसको लेकर दुकानदार में कुछ विरोध प्रकट किया तो पुलिस और दुकानदार के बीच बहस हो गई, जिसको सुलझा लिया गया।
फायदे के कैमरे लगे क्या सुविधा की नहीं लगे। अगर थोड़ा बहुत अगर कोई नुकसान हो भी रहा तो ये कौन करते यार, क्या बता, हम कराएंगे सही, मैं कराऊंगा सही, और बता इससे मैं क्या बोलूँ। बहुत मजा आता है लेकिन ये कल कैमरे को लेके एक विवाद हुआ बाबू और सुंगी पे, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? और पुलिस से प्रशासन से साथ भी तू में हुई। देखिए, ये मैं जो ये कह रहा हूँ, ये जो कैमरे लगे हैं ये हमारी नगर की सुरक्षा के लिए लगे हैं और आम नागरिकों की जो चोरियाँ होती हैं, जो दुकानों में चोरियाँ होती हैं, उनको देख रेख के लिए भाई तीसरी आंख है हमारी। तो सिंपल सी बात है, अगर ये हमारी गवर्नमेंट का काम है, अगर गवर्नमेंट लगवा रही है, अगर ये इसमें अगर ये लोग दुकानदार कोई अगर सहायता नहीं कर रहे तो ये गलत है। सर, दुकानदारों ने ऐसा क्यों कहा जो पुलिस प्रशासन का तूतू में भी, और आप भी गए थे फिर? हाँ, वो देखो उस टाइम तक उसको शायद कुछ नहीं पता था, लेकिन फिर भी हमने उसको समझाया तो वो लास्ट में समझ गया कि ये, अब वो सोच रहा था कि मेरी जब लास्ट में बात हुई तो पर्सनल कैमरे लग रहे, मेरे पर्सनल कैमरे लग रहे भाई, पुलिस प्रशासन के लिए कैमरे लग रहे हैं, तीसरी आंख के लिए कैमरे लग रहे हैं, जिसमें नगर की सुरक्षा के लिए ही लग रहे हैं। आपको क्या लगता है कि पुलिस प्रशासन गलत कर रही है कहीं? नहीं, पुलिस प्रशासन बहुत बढ़िया काम कर रही है और ये हमारे माननीय विधायक जी ने इन 14 कैमरे के लिए इनको पेमेंट भी दिलवाई है, तो ये हमारे नगर की सुरक्षा के लिए बहुत बढ़िया काम हो रहा है। सर, आप बता रहे 14 कैमरे लग रहे, कहाँ लग रहे 14 कैमरे? देखिए, इतना मुझे ये नहीं पता कि कहाँ लग रहे, लेकिन 14 कैमरे के लिए उन्होंने अप्लाई किया। जनसंघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं GMBN के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए निर्माणाधीन बल्लू पुल पावटा साहिब राष्ट्रीय राजमार्ग के मध्य पड़ने वाले ग्राम प्रतीतपुर, बांसोवाला, मैदनीपुर, बद्रीपुर, धर्मावाला, संभावाला, माजरी आदि तमाम ग्रामों के किसानों के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग अप्रोच रोड सर्विस लेन प्रस्तावित न होने की वजह से जी जंजाल बना हुआ है। खासतौर पर जहां अंडरपास बनाए जा रहे हैं वहां जमीन सतह से काफी ऊंची होने के कारण किसानों को खेतों तक जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा खेतों की सतह से काफी ऊपर सड़क 1 से एलिवेटेड रोड जहां अंडरपास प्रस्तावित है निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन संभवतः निर्माण से पूर्व DPR से अप्रोच रोड सर्विस लेन का प्रावधान नहीं किया गया, जिस वजह से किसानों को अपने खेतों में कृषि यंत्र यथा ट्रैक्टर, ट्रॉली, घोड़ा, बुग्गी, हार्वेस्टर मशीन इत्यादि लाने ले जाने व अन्य आवागमन के संशोधन से वंचित कर दिया गया, जबकि प्राधिकरण को राजमार्ग के समानांतर सर्विस लेन अप्रोच रोड पर प्रावधान करना चाहिए। प्राधिकरण द्वारा एक तरह से किसानों का रास्ता ही बंद कर दिया गया है, जिससे किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। द्वारा बल्लू पावटा साहिब राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कराया जा रहा है और उसमें सबसे बड़ी जो दिक्कत है किसानों की जो अप्रोच है, रोड है और जो सर्विस लेन उसको लेकर के, दरअसल जो ये रोड बन रहा है ये एक तरह से मिनी एलिवेटेड रोड है, क्योंकि इसमें अधिकांश जो अंडरपास बन रहे हैं, MND मिनी ब्रिज जो बन रहे हैं, उसके आसपास कई दूर तक उसकी जो सतह है सड़क की वो बहुत ऊपर जा रही है और उससे किसानों की जो कनेक्टिविटी है उनके खेतों को लेकर के आज समस्या ये हो रही है कि किसान अपने खेत में कैसे जाएगा और तमाम जो कृषि यंत्र, चाहे वो ट्रैक्टर, ट्रॉली है, घोड़ा, बुग्गी है, उसकी जाने के लिए कोई रास्ता मैं समझता हूँ प्रावधानित नहीं किया गया है DPR में, ऐसा हमें संभावना है और उसको लेकर के भी किसान परेशान है। हमारा कहना है कि NHAI को ये जो किसानों की शंका है उसको दूर करना चाहिए और जो ये परेशानी आने वाली है भविष्य में, क्योंकि अगर किसान के पास रास्ता नहीं होगा, अप्रोच रोड नहीं होगी, तो निश्चित तौर पर किसान का तो भविष्य अंधकार में हो जाएगा, इवन पैदल जाने तक का भी रास्ता नहीं बचेगा। इस मामले को लेकर के जनसंघर्ष मोर्चा बहुत जल्दी हम उत्तराखंड सरकार से भी इसमें बात करेंगे कि NHAI के अधिकारी हैं उनसे भी हम उनको अवगत कराएंगे कि ये मामला प्राथमिकता में सुलझाया जाए कि हमारा जो किसान है
उसका शोषण ना हो, वो पीछे ना, क्योंकि ये बहुत गंभीर मामला है। आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा उस रोड पे काजवे हैं और उन काजवे की वजह से अंडरपास बनेंगे तो निश्चित तौर पे कई मीटरों तक सड़क काफ़ी ऊपर उठेगी, इससे उनका शोषण होगा, उनके हित प्रभावित होंगे। इस मामले को लेकर के हम बहुत जल्दी किसानों को न्याय दिलाएंगे, चाहे हमें कहीं भी जाना हो। जसपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत भगवंतपुर में उप जिलाधिकारी काशीपुर अभय प्रताप सिंह एवं तहसीलदार जसपुर शुभांगी सिंह दोनों अधिकारियों ने जसपुर तहसील प्रशासन व स्थानीय पुलिस प्रशासन सहित मौके पर पहुंचकर सरकारी नाले की पैमाइश कराकर उनको चिन्हित कर नाले की हरबंदी कराई। आपको बता दें कि यह पूरा मामला तहसील जसपुर क्षेत्र की ग्राम पंचायत भगवंतपुर का है, जहाँ खेतों में वर्षों पुराना स्थापित मां चामुंडा देवी मंदिर के निकट एक सरकारी नाला है जिस पर से होकर मंदिर जाने के लिए कोई स्थायी रास्ता नहीं है। वही मंदिर पर पूजा अर्चना अनुष्ठान आदि करने को जाने के लिए किसानों की सर्वसहमति से काम चलाऊ रास्ता बना दिया, जिसको कुछ लोगों ने वहां से हटा दिया, जिससे आने जाने का रास्ता बंद हो गया, जिसको लेकर ग्राम भगवंतपुर निवासी क्षेत्र पंचायत सदस्य रवि सिंह ने जसपुर भाजपा नेता शीतल सिंह को इस सारी घटना से अवगत कराया। घटना सुनने के बाद भाजपा नेता शीतल सिंह ने जनपद उधम सिंह नगर के मुखिया, जिला अधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दोनों आला अधिकारियों से फोन पर वार्ता कर पूरे मामले की जानकारी दी, जिसका संज्ञान लेकर जिलाधिकारी उधम सिंह नगर के निर्देश पर जसपुर उप जिलाधिकारी गौरव चटवाल की अनुपस्थिति में काशीपुर उप जिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह और जसपुर तहसीलदार शुभांगी सिंह तहसील कर्मियों एवं पुलिस कर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे और सरकारी नाले की पैमाइश कराकर उनको चिन्हित कर नाले की हरबंदी कराई, जिसको लेकर उप जिलाधिकारी काशीपुर अभय प्रताप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि लोगों की समस्या सुनकर समस्या का स्थायी समाधान करने की कोशिश के लिए प्रयासरत है, जिसके चलते सरकारी नाले की पैमाइश करा दी गई है और उनको चिन्हित कर नाले की हरबंदी जारी है। एक मंदिर है, मंदिर पे जाने का कोई परमानेंट रास्ता नहीं है। आपसी में लोगों के खेत हैं, उनके सहमति से यहाँ पे समय समय पर जब आयोजन होते हैं या पूजा पाठ करने यहाँ होता है तो लोग उसी रास्ते से जाते थे। और एक नाला भी है, उस पर भी अतिक्रमण है, तो उसकी पैमाइश करा दी गई है और एक परमानेंट सोल्यूशन के लिए इस पर जो है टीम लगाई गई है और जल्द से जल्द इसका एक परमानेंट सोल्यूशन, एक रास्ता परमानेंट जो है यूज होगा लोगों को आने जाने के लिए, उस पर हम लोग प्रयास कर रहे हैं। भगवंतपुर ग्राम में चामुंडा मंदिर है जो बहुत प्राचीन है, सैकड़ों वर्ष पुराना है। वहाँ एक नाले का रास्ता है, उसके किनारे किनारे मंदिर पर जाते थे, लेकिन वहाँ कुछ बोले पड़े हुए तो उनको कुछ लोगों ने उखाड़ दिया था जो सरासर गलत था। उसके विषय में रवि कश्यप भी हमारे कार्यकर्ता हैं, मंडल के मंत्री हैं, बीटीसी के सदस्य भी हैं गांव के, और धर्मेंद्र चौधरी हैं, और कई लोगों ने गांव में मुझे अवगत कराया। मैंने डीएम साहब से, कप्तान साहब से वार्ता की, क्योंकि एसडीएम छुट्टी पे थे जसपुर। एसडीएम काशीपुर मौके पर आए, उन्होंने उस जगह को देखा, पैमाइश कराई और नाले के रास्ते जो अतिक्रमण था उसको खाली करा करके मंदिर के लिए रास्ता तैयार कराया, और जो विवाद था उसको मौके पर ही जबरदस्ती ले जा रही है, उसको सुलझाया गया। ये बोलो रास्ता बोल कह रहे हैं, यह मंदिर पर कोई रास्ता नहीं है। कानूनी आधार से या कानूनी नक्शे में खलिया है, खलिया क्यों नहीं है? खलिया है, लेकिन ये लोग जबरदस्ती उस रास्ते को चामुंडा बाबू जाने के लिए रास्ता छीन रहे हैं। ये एडीएम साहब आए हैं, पुलिस वाले भी आए हैं, गांव वाले भी आए हैं। अच्छा, हमारा खेत है, हमारे खेत में भी मंदिर भी जबरदस्ती बनाया, जहाँ मंदिर की जगह है वहाँ मंदिर बनवाया भी नहीं है गाँव वालों ने। नंबर में दूसरे नंबर में है और नक्शे में दूसरे नंबर में है मंदिर, करतार नाम है। ये हमारा जो है, मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य हूँ भगवंतपुर निमाड़ मंडी से, बीटीसी मेंबर।
मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारा जो एक नाला था, ये जो है हमारा, ये बिल्कुल खेत वालों ने बिल्कुल बंद कर दिया मतलब। तो हमारे शीतल जोशी जी हैं, हिंदू हृदय सम्राट, जिसमें मतलब वो पूर्व सांसद प्रतिनिधि भी रहे हैं, हमने उनको इस सारे मामले से अवगत कराया। उसके बाद में उन्होंने जो है तत्परता से एसएसपी महोदय उधम सिंह नगर, डीएम महोदय को अवगत कराया। उसके बाद उनके आदेशानुसार यहाँ पर एसडीएम महोदय काशीपुर, तहसीलदार जसपुर, तहसीलदार काशीपुर के अन्य प्रशासनिक अधिकारी कोतवाल महोदय, इंस्पेक्टर महोदय सब यहाँ पर आए। जिन खेत वालों ने वो अतिक्रमण कर रखा था, वो निशानदेही करके उन्होंने आज वो नाला खुलवा दिया है। बस इतना सा इसमें बात थी, जिससे समस्त गाँववासियों को फायदा भी हुआ है और जो देवी स्थान था हमारा, वहाँ को हमारा रास्ता हमारा जो है बन गया।